अब हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड की। एमनियोटिक फ्लूइड का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, कितना एमनियोटिक फ्लूइड कम है या एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा है, उसका मेजरमेंट करने का 2 तरीका होता है। वो अपन देखते हैं, एक तो AFI से और एक HDP से। इससे सबसे पहले अपन करते क्या है, जो सोनोलॉजिस्ट होता है, डॉक्टर होता है, वो क्या करता है, सोनोग्राफी करता है। सोनोग्राफी करने के बाद में जो एब्डोमेन है, इस एब्डोमेन को 4 क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड कर लेता है। ये एब्डोमेन को इन 4 क्वाड्रेंट के अंदर क्या कर लिया उसने, डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद में क्या करता है, ये पर्टिकुलर एक एक जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट को मेजर करता है। और मेजर करने के बाद में इनका सारा का सारा टोटल निकालता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, बच्चे तक की यहाँ तक की ये डिस्टेंस देखता है। और देखने के बाद में जो इनका मेजरमेंट निकलता है, उन सबको क्या कर देता है, ये ऐड कर देता है। वो 2 प्रकार से करी जा सकती है, एक तो होता है AFI, दूसरा होता है SDP। AFI का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, मतलब इसके अंदर क्या किया जाता है, चारों क्वाड्रेंट को डिवाइड करते हैं और चारों क्वाड्रेंट को डिवाइड करने के बाद में ऐड कर देते हैं। जैसे मान लो इस क्वाड्रेंट का नॉर्मल जो AFI होता है, जो नॉर्मल AFI होता है, वो 5 से 25 सेंटीमीटर तक होता है। मतलब चारों को डिवाइड करने के बाद में 5 से अगर 25 सेंटीमीटर तक इनका मेजरमेंट आता है ना, तो बिल्कुल सही है। वो एग्जाम्पल के तौर पे कैसे किया, मान लो इसका किया 1 नंबर क्वाड्रेंट का, 1 नंबर क्वाड्रेंट का किया, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आई। ठीक है साहब, 2 सेंटीमीटर प्लस 2 नंबर वाले क्वाड्रेंट का किया, 2 नंबर वाले क्वाड्रेंट किया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 नंबर वाले क्वाड्रेंट का किया, 3 नंबर वाले क्वाड्रेंट की मान लो 2 सेंटीमीटर आई, 2 सेंटीमीटर प्लस इसके बाद में 4 नंबर वाले क्वाड्रेंट का किया, 4 नंबर वाले क्वाड्रेंट की मान लो 5 सेंटीमीटर आई। इन सबको जोड़ने के बाद में कितना आता है, 5 2 7, 3 10 और 2 12 सेंटीमीटर। अपने को नॉर्मल कितनी चाहिए होती है, नॉर्मल चाहिए होती है 5 से लेके 25 सेंटीमीटर तक की। इसका मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये चेक किया जाता है AFI के अंदर। पर देखते हैं HDP में कैसे चेक है। HDP में क्या किया जाता है, एक सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। HDP का मतलब क्या है, SDP मतलब सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। सिंगल मतलब एक पर्टिकुलर, या तो एक ही होगी या ये होगी या ये चारों में से कोई भी एक जो पॉकेट है ना, उसमें से सबसे डीप वाली पॉकेट कौन सी दिखती है अपने को, वो मेजर की जाती है। ये इसलिए की जाती है, कभी कभार क्या होता है कि भाई चारों के चारों क्वाड्रेंट अपने को मेजर नहीं करने को मिल सकते, बच्चा इधर उधर कौन सी पोजीशन में, कौन सी इसकी प्रेजेंटेशन हो गया, उस प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, या और कोई दूसरी समस्या हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जिसकी वजह से अपन चारों क्वाड्रेंट को मेजर नहीं कर पाए, तो अपन सिर्फ एक ही पॉकेट को मेजर करते हैं। और उस एक ही पॉकेट को मेजर करके अपन उसका देखते हैं कि कितने सेंटीमीटर की वो पॉकेट है। नॉर्मल HDP कितना होता है, नॉर्मल HDP होता है 2 से लेके 8 सेंटीमीटर तक का। मतलब एक कोई सी भी जो पॉकेट है उसकी डिस्टेंस लगभग 2 से 8 सेंटीमीटर नॉर्मल होगी। ये चीज अपन HDP के अंदर देखते हैं। आया समझ में। AFI क्या करेंगे, HDP क्या करेंगे। AFI मतलब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, सोनोग्राफी करके चारों भागों में डिवाइड कर दिया। चारों भागों में डिवाइड करने के लिए चारों क्वाड्रेंट की डिस्टेंस चेक कर ली, कितने कितने सेंटीमीटर। एग्जाम्पल के तौर पर अपन ने ये लिया था, ये होता है AFI। HDP के अंदर क्या करते हैं, HDP के अंदर सिंगल एक पॉकेट को लेंगे, या तो ये हो गई या ये हो सकती है, या ये और या चौथी वाली कोई भी एक पॉकेट हो सकती है। अगर उसकी सेंटीमीटर अपने 2 से 8 मिला है तो बिल्कुल नॉर्मल है। अब अपन देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड एबनॉर्मलिटी। जरूर बहुत ज्यादा कम हो गया ओलिगा, उसको अपन ओलिगोहाइड्रोमनियस कहते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसको अपन पॉलीहाइड्रोमनियस कहते हैं। कैसे, अमाउंट कितना होगा, टर्म के ऊपर 200 ml से कम हो जाएगा ओलिगोहाइड्रोमनियस की कंडीशन में। अगर टर्म पे 200 ml से कम हो जाता है, प्लस AFI और HDP चेक करने के बाद में AFI अपने को 5 सेंटीमीटर से कम दिखती है। नॉर्मल AFI कितनी थी, 5 से 25 सेंटीमीटर, 5 से कम दिख रही, 5 से कम दिख रही है ना। जैसे इसको अपन ने ये लो, ये क्वाड्रेंट में लिया, इसकी मान लो 1 सेंटीमीटर है, इसकी 2 आई, इसकी 1 आई और इसकी आधी सेंटीमीटर है। चारों को डिवाइड किया अपन ने, 2 3 4 4.5 सेंटीमीटर है। तो ये तो कम ही है ना भाई, ये तो कम ही है। अपने को चाहिए 5 से 25 की, तो AFI 5 से कम होगी। दूसरा HDP, अगर HDP अपन चेक करेंगे तो HDP आनी चाहिए अपने पास 2 से 8 सेंटीमीटर, पर अपने पास तो HDP 2 से 8 आई नहीं है, अपने पास तो 2 से कम आ रही है HDP। तो वो भी इंडिकेट करता है ओलिगोहाइड्रोमनियस को। अब ओलिगोहाइड्रोमनियस को क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, अब है ही नहीं है तो चढ़ाना पड़ेगा। जैसे भाई ब्लड लॉस हो जाता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं कि नहीं करते, वैसे अपन क्या कर देंगे, ओलिगोहाइड्रोमनियस के अंदर तो है ही नहीं तो अपन एमनियो इन्फ्यूजन करते हैं। ये इसका मैनेजमेंट है। दूसरा इसी का अपोजिट पॉलीहाइड्रोमनियस। पॉलीहाइड्रोमनियस का मतलब क्या होता है, अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। अमाउंट ज्यादा कितना हो जाएगा, टर्म पे अमाउंट ज्यादा हो जाता है 2000 ml से, मतलब 2 लीटर से भी ज्यादा इसका एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट हो जाएगा। AFI देखने को क्या मिलेगी, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा। भाई ये लो, ये अपन ने क्वाड्रेंट बांटे,
इस वाले के अंदर क्या था भाई, है ही नहीं, तो बिल्कुल ही एमनियोटिक फ्लूइड कैविटी, बच्चे को जगह भी नहीं मिल रही है स्पेस की, बिल्कुल चिपका हुआ। इस वाले के अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड भरा है, तो बच्चा कहीं और ही पड़ा है, एमनियोटिक फ्लूइड कुछ ज्यादा ही पड़ा है। तो एसडीपी क्या देखेंगे अपन, एसडीपी सिंगल की देख रहे हैं तो 8 सेंटीमीटर से ज्यादा मिल रही है भाई अपने को, कोई भी अपन ने एक चेक करी तो 8 सेंटीमीटर से ज्यादा मिल रही है। दूसरा एएफआई अपन ने क्या चेक किया, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा मिलेगी। चारों को इनको ऐड करने के बाद में अपने को 25 सेंटीमीटर से ज्यादा देखने को मिलेगी। ये होता है पॉलीहाइड्रोमियल। इसका मैनेजमेंट क्या है भाई, इसके अंदर बहुत ज्यादा है तो निकालना है, तो एमनियो रिडक्शन मतलब रिड्यूस कम करना, या एमनियोसेंटेसिस, इसका मतलब भी होता है एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालना। तो ये मेजरमेंट होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, और ये अपन ने 2 एमनियोटिक फ्लूइड की एबनॉर्मलिटी के बारे में देखा है।